हाय। आज हम लोग एक ऐसे ह्यूमन इमोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हम ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सभी लोगों ने कभी ना कभी इस फोमो के चक्कर में अपना लॉस ज़रूर करवाया होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एज अ बिगनर हमें पता ही नहीं कि हम इस फोमो से डील कैसे करें। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरे सारे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप फोमो से काफ़ी कोसों मील दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो बेसिकली एक एनजाइटी, एक डर कि आपके हाथ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो मिस हो जाएगी, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फोमो। लेट अस से आपने एक टेक्निकल एनालिसिस किया कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट पर है, यहाँ से ऊपर जाएगी, राइट। और आपका टारगेट जो था ये था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपके अब प्लान के अकॉर्डिंग ऊपर जा रही है, आपका टारगेट भी हिट हो गया, आप बहुत खुश हो। आफ्टर दैट मार्केट ने हल्का सा नीचे आके दोबारा से अपसाइड की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। अब आप यहाँ पर क्या सोचोगे कि मेरे हाथ से ये वाला जो प्रॉफिट है ये मिस ना हो जाए, और बिना किसी प्लानिंग के आप यहाँ पर कहीं पर एक इम्पल्सिव ट्रेड ले लोगे। होगा क्या, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी और उसके बाद एकदम से नीचे। यहाँ पर सबको ट्रैप कर लिया, मार्केट ने आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाया एंड देन सडनली लॉस। अब क्या, आपने तो ट्रेड लिया था यहाँ से प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन आपका तो लॉस हो गया। अब यहाँ से जो मार्केट है वो आपका एक सेकंड इमोशन ट्रिगर करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ईगो, राइट। अब इस ईगो के चक्कर में आप क्या करोगे कि मैं तो मार्केट से आज ही ये जो लॉस हुआ है मेरा ये आज ही रिकवर करूँगा, और इस ईगो के चलते आप अपना लॉस रिकवर करने के लिए फिर से एक इम्पल्सिव ट्रेड लेते हो। रिजल्ट, दोबारा से लॉस, एक और ट्रेड फिर से लॉस, एक और ट्रेड फिर से लॉस, एक और ट्रेड छोटा सा प्रॉफिट एंड देन अगेन लॉस। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जो आपने प्लान ट्रेड ली थी उसमें आप प्रॉफिट में थे, लेकिन उसी दिन ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते आप एक ह्यूज लॉस में बाहर निकलेंगे, ह्यूज लॉस। आई होप ये वाला सिनेरियो आप सभी लोगों के साथ ज़रूर हुआ होगा। मैं भी इस फेज़ से गुजरा था जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी। अगर आप भी अभी इस फेज़ में हैं या फिर इस फेज़ से बाहर निकल चुके हैं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू गेट आउट ऑफ द फोमो। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारी बुकिश नॉलेज दी जाएगी कि हाँ आप फोमो के लिए ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बट एक थियोरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको रियली हेल्प करेंगे इस फोमो से बाहर आने में। मैं आपको वो वाले स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने खुद अपने लिए यूज़ किए थे। अगर मैं वो चीज़ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लान योर ट्रेड प्रीवियस नाइट। आपने नेक्स्ट डे कोई भी ट्रेड लेनी है तो आपको प्री मार्केट एनालिसिस एक रात पहले आप करके सोएं। इससे क्या होगा कि आपके पास आपके लेवल्स जो हैं वो आपको पहले से पता होंगे कि हाँ मुझे इस लेवल पर मार्केट आएगी तभी ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ मेरे को ट्रेड लेनी नहीं है। अब सपोज़ करो आपने एक प्री मार्केट एनालिसिस किया कि ये सपोर्ट एरिया है और एक ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस सपोर्ट पे आएगा मार्केट तभी मैं कॉल साइड के ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं बीच में यहाँ पर कहीं पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। सो ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी हो जाता है फोमो से बचने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ टेक लेस ट्रेड्स। आप एक लिमिट बना लो कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लेनी है। इट कैन बी 2, 3 और 4, बट 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी बनाई हुई लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग को है वो स्टॉप कर दो, उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी है। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ लूजिंग ट्रेड्स जो हैं आपकी वो रिड्यूस हो जाएंगी। और जितने भी हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो एक बात ज़रूर जानते हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स अगर आपकी ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। कि मोर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स इज़ नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट, ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले। थर्ड थिंग इज़ मेक स्मॉल प्रॉफिट्स एट द बिगनिंग। ऑलराइट, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप एक महीने के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिग प्रॉफिट्स। जब आप इसका मंथ एंड में कोलैब रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है, राइट। और जो कॉन्फिडेंस है आपका वो भी बूस्ट होगा इसकी वजह से। अब ये कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है, ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी है ताकि आप जो आने वाली ट्रेड्स हैं अपना बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए उनको होल्ड कर पाएँ। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप ट्रेड्स भी होल्ड नहीं कर पाओगे। और अगर एक बार आप ट्रेड को होल्ड करना सीख गए तो यू विल बी मेकिंग बिग प्रॉफिट्स। और बिग प्रॉफिट्स का मतलब है कि आप जानते हैं कि हाँ मैं अपने सेटअप पे ट्रेड लूँगा, बड़ा प्रॉफिट बनाऊँगा, तो आप फोमो में आएंगे ही नहीं। सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट अगर आप एक बिगनर स्टेज पे हैं तो। फोर्थ थिंग इज़ गेट अप फ्रॉम द सिस्टम। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज़ आपके 3 ट्रेड्स की लिमिट थी, आपने उस दिन की 3 ट्रेड्स ले ली। नो मैटर आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आप उस दिन के लिए अपना सिस्टम जो है वो शट डाउन करो और अपने सिस्टम से उठ जाओ। अब आते हैं हम लोग सेकंड सिनेरियो पे। सपोज़ आपके रेगुलर 2 या 3 स्टॉप लॉसेस जो हैं वो हिट हो गए हैं। शट डाउन योर सिस्टम,
और उस दिन के लिए बंद कर दो और अपने सिस्टम से उठ जाओ। बिलीव मी गाइज, इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी है फोमो से बाहर आने में। और अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आप भी फोमो से 110% बाहर आ सकते हैं। अगर आप लाइव मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा ट्रेड लेने का, बट यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड्स, यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड्स। अगर आप ट्रेड्स लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो ट्रेड सब फोमो में लेंगे। सो सबसे अच्छा, सबसे बेटर वे है कि आप सिस्टम से ही उठ जाओ। यू शुड नो कि व्हेन नॉट टू ट्रेड। आपकी लिमिट पूरी हो गई है ट्रेड लेने की, उठ जाए। आपने 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट कराए हैं, सिस्टम के आगे से उठ जाए। एंड गाइज एक और चीज़, जब भी आप अपना सिस्टम बंद करके मार्केट से उठ रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो मार्केट से ही रिलेटेड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स देखना हो, यूट्यूब वीडियोस देखना हो। इंस्टेड इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कोई काम पेंडिंग है आप उसको निपटा सकते हो, कहीं मार्केट घूमने जा सकते हो। इन शॉर्ट, आप वो सब काम कर सकते हो जो आपके अभी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट डे आओ, नए माइंडसेट के साथ आओ, दोबारा से ट्रेड्स लेंगे हम लोग। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट वहीं है, बस हमें मार्केट में बने रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।